Namaste everyone, this is Vikas Kumar from Signature Global and I welcome Zricks team to our Signature Global City Sector 37D. So इससे पहले जब हमने बात की है तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की कि ये कैसा होगा, कैसे बन के निकलेगा, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर दे रहे हैं, क्या क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए मैं आपके साथ यहाँ पर मिल रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले शेयर करूँगा कि जो ये यूनिट्स हमारे पास आके बन के तैयार हो गई हैं वो कैसी हैं। सो आज मैं आपको यहाँ पर जो सबसे पहली यूनिट्स बन के तैयार हो गई हैं उनमें से एक में लेके चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने इसको डेवलप किया है। सो सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D के अंदर हमारे पास जो यूनिट्स बने हैं उनको हम अभी अंदर से देखने वाले हैं। यहाँ पर जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि ग्राउंड फ्लोर जो है मेरा स्टिल्ट कार पार्किंग है, उसके ऊपर हमने 4 फ्लोर्स बनाए हैं। अब यहाँ पर चारों फ्लोर्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हर एक प्लॉट पर हमने इंडिविजुअल लिफ्ट लगाई है। मतलब जब मैं लिफ्ट से बाहर निकलूंगा तो वहां पर सिर्फ आपका ही घर है, आपके ही यूनिट है। अलॉन्ग विद दिस, जैसा कि आप सबको पता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर हमने सब जितने भी यूनिट ओनर्स हैं सबके लिए हमने एडिशनल एरियाज भी दिए हैं। सो मैं आज आपको वो एडिशनल एरियाज दिखाऊंगा जिसको देख के आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगे कि इस तरीके की कोई बेटर चीज भी आ सकती है। सो हमारे पास जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर हैं उनके लिए हमने बेसमेंट बना दिया है जहां पर हम उनको होम ऑफिस दे रहे हैं। और जो मेरे पास 4th फ्लोर वाले लोग हैं उनके लिए हमने टेरेस राइट्स दिए हैं। सो आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसको डेवलप किया है। सो दिस इज माई स्टिल्ट कार पार्किंग। जब भी आप घर के अंदर आओगे तो ये आपकी कार पार्किंग रहने वाली है। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ग्राउंड फ्लोर स्टिल्ट पर ही पार्किंग है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो गाड़ी है मुझे -2 -3 में खड़ी करके आनी पड़ रही है। अनलाइक जो हाई राइज हमारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें जितनी भी पार्किंग रहती है वो बेसमेंट्स में रहती है। -2 -3 में आपको कार पार्किंग मिलती है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है उसको कंप्लीट करने के लिए। मेरे को पार्किंग करके आना है, फिर अपने घर तक जाऊंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप रोड से आए सीधे आप ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, दिस इज माई कार पार्किंग। साथ के साथ यहाँ पर मेरे पास ये स्टेयरकेस और लिफ्ट है। आइए लिफ्ट से आपके फ्लोर पर चलते हैं। सो दिस इज द थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। जैसे हम लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, सो इस फ्लोर पर दिस लिफ्ट इज नॉट शेयर्ड विद एनीबडी एल्स। यहाँ पर ये सिर्फ आप ही के घर के लिए, आप ही की फैमिली के लिए खुलती है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर आप एक इंडिविजुअल हर एक प्लॉट पर स्टेयरकेस और ये लिफ्ट दी है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर प्रीमियम फ्लोर्स इज कि जब हम अपने घर के अंदर जा रहे हैं तो आपको पर्सनलाइज लिफ्ट और स्टेयरकेस एक्सपीरियंस मिलता है। अनलाइक जो हाई राइज टावर्स होते हैं वहां पर एक ही फ्लोर पर जो लिफ्ट है वो बहुत सारी फैमिलीज के साथ शेयर्ड होती है। यहाँ पर जो ये मेरा मेन डोर है इसको हमने बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया है। जो हमारे पास लॉक है उसको हमने आज के ज़माने के लॉक्स जो हैं वो लगाए हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये मेरे पास डिजिटल लॉक्स हैं। सो अगर मैं इसको ओपन करना चाहता हूं तो कीपैड से भी इसको ओपन कर सकता हूं। यहाँ पर मेरे पास फिंगरप्रिंट से भी मैं ओपन कर सकता हूँ और की से भी ओपन कर सकता हूँ। सो जैसे मैंने ये फिंगरप्रिंट लगाया, नाउ लेट्स कम इनसाइड। दिस इज द लिविंग डाइनिंग एरिया ऑफ आवर सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D सैंपल यूनिट। सो आप देखिए कि कितना ह्यूज स्पेस है जो कि हम यहाँ पर लिविंग डाइनिंग एरिया के लिए दे रहे हैं। जैसे ही मैं लिविंग डाइनिंग एरिया के पास आता हूँ तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो जिस लाइट में हम खड़े हैं ये नेचुरल लाइट है। सो नेचुरल लाइट का क्या मतलब है कि अगर मैं इस तरफ आऊं, सो यहाँ पर मेरे पास इतना बड़ा ये ग्लास एरिया है और सामने बैल्कनी है। सो इतना बड़ा ग्लास एरिया जब मेरे पास यहाँ पर है, सो कभी भी मुझे नेचुरल लाइट की कमी नहीं होगी। अलॉन्ग विद दिस, जब मैं इसको ओपन कर दूंगा तो मेरे पास फ्रेश एयर जो है वो भी बहुत सारी फ्रेश एयर मैं हमेशा ले सकता हूँ। दैट मीन्स कि कभी भी मुझे दिन के अंदर लाइट्स जलाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज, कभी भी इस घर के अंदर आपको ना घुटन का एहसास नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा फ्रेश एयर मिलती रहेगी। सो ये जो मेरी यूनिट है, जो ये हमारा घर है, ये 3 BHK 3 टॉयलेट विद पूजा रूम वाला हमारा घर है। सो दिस इज माई लिविंग डाइनिंग एरिया। आइए मैं आपको बाकी के घर के जो रूम्स हैं उसमें लेके चलता हूँ। दिस इज अ रूम जो कि मेरा बाहर की तरफ को फेस करता है। ये जो एरिया है यहाँ पर मेरा रोड रहेगा। इस रूम के अंदर भी ये इतना बड़ा मेरे पास ग्लास एरिया है। सेम थिंग अप्लाइज हेयर ऑल्सो कि कभी भी मुझे नेचुरल लाइट की कमी नहीं होगी, कभी भी मेरे को फ्रेश एयर की कमी नहीं होगी। एंड वी हैव अ वंडरफुल बालकनी है। जब मैं बालकनी में जाता हूँ, सो यू कैन सी दैट वी हैव क्रिएटेड ग्लास बालकनीज है।
तो मेरे पास जो आज के ज़माने की चीज़ें हैं, तो इस तरीके से हमने बेस्ट और मॉडर्न चीज़ें लगाने की कोशिश की है। तो हमारे पास यहाँ पर ग्लास बालकनीज हैं। सो यहाँ पर हमने कोशिश की है कि इसको बेस्ट लुक प्रोवाइड करें। जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोजेक्ट को जो डिज़ाइन किया है वो पद्म भूषण से सम्मानित हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। सो जब हम इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोगों के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको मिलती हैं जो कि इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग है। तो मेरे पास जब हम ये घर डिलीवर कर रहे हैं, जब हम ये घर बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग होम्स हैं। सो दिस होम कम्स विद 3 वॉशरूम्स एंड 3 बेडरूम्स। तो ये इसका वॉशरूम है। दिस वॉशरूम इज कनेक्टेड विद माय लिविंग डाइनिंग एज वेल। सो यहाँ पर हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने सारी चीज़ें प्लेस कर दी हैं और जो वॉशरूम है बहुत स्पेशियस है हमारे लिए। आइए मैं इसको दिखाता हूँ किस तरीके से कनेक्टेड है दूसरे रूम से। So this is how it is connected with living dining area. So this washroom is common with the room facing outside and my living dining area. इसके बाद जैसे ही हम घर के इस पार्ट में आते हैं, so हमारे पास किचन है और 2 रूम्स हैं। So this is the kitchen area. आप देख सकते हैं कितना ह्यूज है और कितना स्पेशियस है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर जो सिग्नेचर ग्लोबल 37D है, यहाँ पर जो मेरे पास ये किचन है, इट कम्स विद मॉड्यूलर किचन। सो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी घर परचेज कर रहे हैं उनको हम एडिशनल चीज़ें क्या दे रहे हैं। जैसे मेरे पास ये मॉड्यूलर किचन है और हर रूम में हम आपको एसीज लगा कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास हर रूम के अंदर एसी है, अलोंग विद दिस मेरे लिविंग डाइनिंग एरिया के अंदर एसी है। आइए अब मैं आपको पूजा रूम दिखाता हूँ। तो दिस इज द एरिया फॉर पूजा रूम। इतना बड़ा मेरे पास यहाँ पर पूजा रूम है। अब इसके साथ में मेरे पास 2 रूम्स हैं। सो लास्ट में मैं आपको लेके चलूंगा जो हमारा मास्टर बेडरूम है। उससे पहले मैं ये वाला रूम आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज माई सेकेंड रूम विद इट्स वॉशरूम। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हम हर रूम में एसी लगा कर दे रहे हैं आपको। सो दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन फिटेड। सो जो पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं वो यहाँ की बालकनी है। सो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ये नेचुरली वेंटिलेटेड घर रहेंगे और यहाँ पर हम नेचर के बहुत करीब फील करेंगे, इसलिए हमारे पास हर एक रूम में बहुत बड़े ग्लास एरियाज हैं, ओपन एरियाज हैं एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू देयर रेस्पेक्टिव बालकनीज। आइए अब मैं आपको वो दिखाता हूँ जिसके लिए मैंने लास्ट में रोका हुआ था। दिस इज माई मास्टर बेडरूम। सो दिस इज आवर मास्टर बेडरूम। इट इज अ वेरी बिग रूम, वेरी स्पेशियस। सो मास्टर बेडरूम के अंदर हम आपको वुडन फ्लोरिंग देते हैं और यहाँ पर भी एसीज लग के मिलते हैं एंड दिस इज इट्स वॉशरूम। यहाँ पर भी ये जो रूम है इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द बालकनी। सो हर रूम के अंदर एम्पल आपको लाइट मिलती हैं, नेचुरल लाइट मिलती है। हर रूम के अंदर आपको एम्पल स्पेस फॉर ओपन एयर है। सो ये वाले जो घर हैं ये सारे के सारे नेचुरली वेंटिलेटेड होम्स हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड ग्रीन होम्स ओवर हियर। सो जो भी लोग यहाँ पर रहने वाले हैं वो एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ही करेंगे। हम कभी भी एनवायरनमेंट को खराब करने की रास्ते पर नहीं जाएंगे। दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड वंडरफुल होम्स इन सिग्नेचर ग्लोबल। तो ये तो रहा पूरा घर जो आपने देखा। अब वाई सिग्नेचर ग्लोबल? सिग्नेचर ग्लोबल में ऐसी क्या खास बात है जो हम कस्टमर्स को इतना अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? सारे जो गुड़गांव के लोग हैं वो सिग्नेचर ग्लोबल में क्यों इतना अच्छा घर परचेज करना चाह रहे हैं? दिस इज जस्ट बिकॉज सिग्नेचर ग्लोबल में हम सिर्फ आपको एक फ्लोर नहीं देते हैं, उसके साथ में एडिशनल एरियाज भी देते हैं। फॉर दिस यूनिट हमने क्या किया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर के जो लोग रहेंगे उनके लिए बेसमेंट बना दिया है जहां पर सबके लिए अलग अलग होम ऑफिसेज रहेंगे। सो वंडरफुल थिंग इज कि जो हमारी लिफ्ट है वो बेसमेंट तक जाती है। सो जिनको वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी भी कंटिन्यू रखना है, जिनके ऑफिसेज जो हैं वो अभी भी घर से ऑपरेट हो रहे हैं, जिनको वर्क फ्रॉम होम में काम है, तो उनके लिए घर से ऑफिस जाने के लिए जो टाइम लगेगा इट इज नॉट मोर देन 20 सेकेंड्स। नाउ लेट मी क्विकली टेक यू टू द बेसमेंट एरिया। अब हम आ गए हैं बेसमेंट में। सो जैसे ही मैं बेसमेंट में एंटर करता हूँ, सो दिस इज द लॉबी। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर के हमारे होम ऑफिसेज हैं उनके लिए हमने ये लॉबी बना ली है। सपोज आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके लिए कोई बंदा मिलने के लिए आता है या इफ कोई आपसे मिलने के लिए आता है तो आप यहाँ पर उसको वेट करने के लिए बोल सकते हैं। द सेम मोमेंट जब आप फ्री हो जाते हैं तो हमने इस एरिया के अंदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के लिए अलग अलग होम ऑफिसेज बना दिए। आप देखिए कि कितना स्पेशियस है। आई घर के अंदर ही आपको इतना बड़ा होम ऑफिस मिल जाता है। सो आपको ऑफिस जाकर काम करने की जरूरत नहीं है।
सो दिस इज हाउ वी हैव क्रिएटेड वंडरफुल ऑफिसेस, जिसके अंदर हम आपको ऑफिस का सेटअप देते हैं विद टेबल चेयर एंड वी आर गिविंग एयर कंडीशन इन द बेसमेंट एज वेल। यहाँ पर मेरे पास वेंटिलेशन प्रॉपर है और जो ये होम ऑफिस है ये इतना बड़ा है कि आप चाहें तो इसको 2 पार्ट्स में या 2 क्यूबिकल के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर एक जगह पर आप सीनियर लोग बैठ सकते हैं और दूसरी जगह पर आपकी टीम बैठ सकती है। सो दिस इज 1 यूनिट। इसी के साथ साथ मैं दूसरा दिखाता हूं आपको। दिस वन इज फॉर 2nd फ्लोर और साथ के साथ में जो 3rd फ्लोर वाले लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा ऑफिस है वो दिखाता हूँ। सो दिस इज होम ऑफिस फॉर 3rd फ्लोर ओनर। सो 1st, 2nd, 3rd फ्लोर वाले जितने भी लोग रहेंगे उनके लिए हम बेसमेंट में होम ऑफिस दे रहे हैं। जो 1st, 2nd, 3rd फ्लोर वाले लोगों को हम एडिशनल एरिया दे रहे हैं। साथ के साथ जो टॉप फ्लोर वाले लोग रहेंगे उनके लिए हमने एंटायर टेरेस राइट्स रखे हैं। सो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ टेरेस पर। अब हम आ गए हैं अपने टेरेस पर। सो दिस इज द एरिया डेजिग्नेटेड फॉर 4th फ्लोर। जो 4th फ्लोर वाले ओनर हैं उनके लिए ये पूरा टेरेस मिलता है यहाँ पर। सो आप यहाँ पर अपने घर के लिए जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्लान कर सकते हैं। छोटी सी मैं गैदरिंग प्लान कर सकता हूँ, बर्थडे पार्टी कर सकता हूँ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम बेसमेंट में होम ऑफिस दे रहे हैं वो सिर्फ आपको खाली स्पेस नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से जो मेरे टेरेस है, टेरेस पर जब हमने आपको ये वंडरफुल एरिया दिया है इसको भी हम थोड़ा सा डेवलप करके दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, दिस इज द एरिया जहां पर हमने इसको डेवलप कर दिया है, खूबसूरत लैंडस्केपिंग कर दिया है, आर्टिफिशियल ग्रास लगा दिए हमने, यहाँ पर स्विंग्स लगा दिए हैं, वी हैव सिटिंग एरियाज। सो दिस इज हाउ हमने जो भी यहाँ पर घर खरीद रहा है उसके लिए एक वंडरफुल एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ एड ऑन वैल्यूज दी हैं। जैसे ये टेरेस जो है वो हमारे जब इसको प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया था सबसे पहले ये सेल आउट हो गए थे। द रीजन इज कि इतनी खूबसूरत चीजें हम यहाँ पर पहले से ही डिजाइन करके दे रहे हैं। जो लोग बाद में अपने यहाँ पर घर में कस्टमाइजेशन कराते हैं वो सब चीजें हमने बाय डिफॉल्ट दी हैं। सो जितने भी लोग ऐसे रहेंगे जो होम ऑफिस से काम करते हैं उनके लिए मेरे पास बेसमेंट वाला एरिया है और जो 4th फ्लोर लेंगे यहाँ पर उनके पास ये वंडरफुल एरिया है जो कि टेरेस, आपको कंप्लीट टेरेस राइट्स मिलते हैं। सो दिस इज हाउ आपने देखा सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 37D के अंदर हमने कितने खूबसूरत घर दिए हैं। जिसको भी ऐसा घर चाहिए या आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में इस तरीके के घर की रिक्वायरमेंट है, सो आई रिक्वेस्ट जो हमारा नंबर है इस पर प्लीज कॉल कीजिए और यहाँ पर और जो हमारे पास यूनिट्स बचे हुए हैं उनको आप जल्द से जल्द बुक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।